हेलो स्टूडेंट, आई एम रवि अग्रवाल और फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्मार्टली पर। चलिए आज हम बात करते हैं हमारे बैंकिंग एब्रीविएशंस के पार्ट 2 की हम बात करेंगे। स्टूडेंट, पार्ट 2 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो एक बार पार्ट 1 जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। वहाँ पर मैंने 1 to 20 एब्रीविएशंस की बात की है। डिफरेंट एब्रीविएशंस के बारे में मैंने पढ़ाया है और उनके बारे में कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी मैंने वहाँ पर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम फर्स्ट लेते हैं स्माइल, SMILE। स्माइल स्टैंड फॉर सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। राइट, इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर एक और चीज़ है, सिडबी। सबसे पहले आपको सिडबी का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, बेसिकली ये जो स्माइल जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट किया था, सिडबी ने लॉन्च किया था और इसमें लोन इंटरेस्ट, जो लोन का इंटरेस्ट रेट है वो 8.12%, जो सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.12%, और इसका जो लिमिट था वो बेसिकली वो था 25 लाख टू 5 करोड़। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो पेन पेपर लेके आप लिख सकते हैं या वीडियो को बार बार देखेंगे तो भी आपको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं SBA। SBA स्टैंड फॉर सुगम्य भारत अभियान। देखिए सुगम्य भारत अभियान है क्या? ये अभियान 3 दिसंबर 2015 यानी 3 दिसंबर 2015 को मोदी जी ने डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे के अवसर पर लॉन्च किया था, जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए। और बेसिकली इनका एम था कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनको सार्वभौमिक पहुंच प्रदान की जाए। राइट, सो इस अभियान को लॉन्च करने का जो एम था वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए था। राइट, तो चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा थर्ड है SNY। SNY स्टैंड फॉर स्कूल नर्सरी योजना। देखिए ये योजना, जो स्कीम है, ये लॉन्च की गई थी 5 अगस्त 2015, 5 अगस्त 2015 को, और इस लॉन्च की थी हमारे केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। जिसका एम क्या था? विद्यार्थियों को पौधे लगाकर, जो अपने पेड़ होते हैं पेड़ पौधे लगाकर उनको नेचर के बहुत करीब लेके आना था। बेसिकली इस योजना का एम यही था और 6 to 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को इसमें सबको शामिल किया गया था। राइट, मतलब सबको पार्टिसिपेट करना था, जितने भी स्टूडेंट 6 to 9 स्टैंडर्ड के अंदर थे। राइट, चलिए आगे हम बात करते हैं IUHDSS। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम। देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो सिस्टम है लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी, ये लॉन्च किया था इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहेगा आपके लिए। दूसरा, क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि जो इंडियन नेवी के वैल्यूएबल असेट्स थी उनका सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया था। आगे हम बात करते हैं ISS। ISS इज स्टैंड फॉर इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम इज द फुल फॉर्म ऑफ ISS। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग OAMS। OAMS इज स्टैंड फॉर ऑनलाइन पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली ये एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। ये ऑनलाइन पेमेंट नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। राइट, याद रखना, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑनलाइन एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं 27th यानी 7 मंथ आज के जो हमारे लेक्चर का है वो है सेतु, SETU। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। बेसिकली ये जो नीति आयोग ने 2015 के तहत इसको लॉन्च किया था, इसके कई सारे बेनिफिट भी हैं बट डिसएडवांटेज भी इसके बहुत हैं। तो जब भी मैं कभी आपसे सेतु के बारे में पूरा बात करूंगा तो बताऊंगा। जैसे बेनिफिट, घर से काम करना, आप खुद ऑनर हो सकते हो, लेस एक्सपेंसेस, ये सारी कई चीज़ें इसके बेनिफिट थे। राइट, अभी भी हैं, लेकिन इसका जो फुल डिटेल है वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर फिर कभी बात करूंगा। नेक्स्ट है आपका प्रगति, PRAGATI। द फुल फॉर्म इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं NPS। NPS इज स्टैंड फॉर
नेशनल पेंशन स्कीम, राइट। व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम? ये स्कीम लॉन्च की गई थी 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं CERSAI। द फुल फॉर्म इज सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, जो भी आपको, जिन लोगों को मैंने इसलिए यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश, राइट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कन्वर्ट करके लिखा है जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे, राइट। सो आप क्या होता है एग्जाम में कभी भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के बारे में भी पूछ सकता है, तो आप अच्छे से, अगर आपको बोला जाता है CERSAI, एस इज स्टैंड फॉर, तो आपको सब ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं SARFAESI। द फुल फॉर्म इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, राइट। ये एक्ट है एक जो लॉन्च किया गया था, इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे एक पूरे प्रॉपर लेक्चर में। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कैमल्स, CAMELS, राइट। इसका फुल फॉर्म है कैपिटल एडिक्वेसी असेट क्वालिटी मैनेजमेंट अर्निंग्स लिक्विडिटी सिस्टम एंड कंट्रोल, राइट। याद रखना, कैपिटल एडिक्वेसी असेट्स क्वालिटी मैनेजमेंट अर्निंग लिक्विडिटी सिस्टम एंड कंट्रोल, राइट। ये दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर 31 की बात करें तो ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। वहाँ पे आया है कि R स्टैंड फॉर, R किसके लिए स्टैंड करता है? तो R स्टैंड करता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो इस तरह से एक प्रॉपर अल्फ़ाबेट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं EFT POS। ये क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल, राइट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पेमेंट सिस्टम है ये, राइट। बेसिकली हम बात करें, हम जिसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल इज द बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग DNS। DNS इज स्टैंड फॉर डेफर्ड नेट सेटलमेंट, डेफर्ड नेट सेटलमेंट। चलिए आगे हम बात करते हैं SWIFT, SWIFT। SWIFT इज स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बेसिकली ये है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर SWIFT के बारे में। SWIFT एक ऐसा कोड है जिसको दो इंटरनेशनल बैंकों के ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, बेसिकली, या भुगतान के लिए किया जाता है, जिसका यूज़ टू इंटरनेशनल बैंक के मिड में किया जाता है। गॉट इट? अभी के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। आगे हम चलते हैं नेस्डेक। नेस्डेक NASDAQ इज स्टैंड फॉर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, राइट। बेसिकली ये है क्या, है ना, मैं आपको एब्रीवेशंस की बात कर रहा हूँ, फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, फिर भी कुछ कुछ फैक्ट एंड फिगर्स मैं आपको ज़रूर से बता रहा हूँ, राइट। बेसिकली नेस्डेक एक अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज है जो न्यूयॉर्क में एस्टाब्लिश्ड है, और ये एस्टाब्लिश किया गया था 8 फरवरी 1971, यानी 8 फरवरी 1971, 8 फरवरी 1971 को ये एस्टाब्लिश किया गया। तो आप डेट भी लिख ले, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट IDRBT, राइट, IDRBT। तो ये है हमारा इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली IRBT, this is the institution focused on banking technology and established by RBI, right। ये प्रॉपर बैंकिंग टेक्नोलॉजी को फोकस करने के लिए बनाया गया है, और RBI ने इसको एस्टाब्लिश किया था इन 1996। आप याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ 1996, और कहाँ ये लोकेटेड है, वो है हैदराबाद, राइट। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा NASSCOM, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, राइट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, राइट। बेसिकली
इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 1988 में, और दिस इज नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगेन याद रखना स्टूडेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। बेसिकली इट्स अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्रीज। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, NASSCOM जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये ट्रेड एसोसिएशन है, किसके बीच में? इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री के लिए, राइट। चलिए होप यहाँ तक आपको जरूर से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं ASSOCHAM, राइट, एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। दिस इज वन ऑफ द अपेक्स ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द अपेक्स ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। द ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। इसकी हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है? दिस ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं SIFI, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। SIFI स्टैंड फॉर सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। स्टूडेंट्स आज के लिए हम यही बात करेंगे, जो 20 एब्रीविएशंस की हमने पहले बात की थी, 20 की अभी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट 20 के लिए आप वेट कीजिएगा पार्ट 3 का। तब तक आपके लिए हम यहाँ पर कुछ होमवर्क लेके आए हैं, राइट। आपको अपने सारे आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप करने हैं, राइट। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ BO इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग। नंबर 2, व्हाट इज प्रो नोट। नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ LC। एंड नंबर 4 है आपका फुल फॉर्म ऑफ NI, राइट। ये 4 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिएगा। एंड लास्ट वन हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में आप घर पे बैठ के कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 2 ऑनलाइन मैथ कैलकुलेशन के कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं। दिस इज आवर 3rd कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 22 to 24 में, राइट। अगर आपको लगता है कि आपको अपना मैथ्स के कैलकुलेशन को और भी फास्ट करना है, सो प्लीज़ ज्वाइन दिस कोर्स, राइट, जिसका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का 19 मई है एंड द फीस इज़ ओनली 700 रुपीज़। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वायरी प्लीज़ कॉन्टेक्ट ऑन गिवन नंबर, राइट। हम इसके 2 ऑनलाइन सेशन कर चुके हैं, 3rd वी आर गोइंग टू कंडक्ट ऑन 22 मई। गॉट इट स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉय द सेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। एंड लास्ट अगेन वंस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।